और बड़ी खबर दिल्ली से मर्डर की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में मर्डर हुआ है। राशिद नाम के नौजवान का कत्ल किया गया है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और राशिद को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए और फरार होने में वो कामयाब भी हो गए। वहीं गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग और मर्डर से इलाके में दहशत फैली हुई है। लोग खौफ में हैं और वहीं राशिद के घर के आसपास लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो हर एंगल से पुलिस जांच में जुट गई है। फौरन पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि जो हमलावर थे वो भागने में कामयाब हुए हैं और पुलिस उनकी गिरफ्त के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तफ्तीश शुरू कर दी है। जहां पर मर्डर हुआ है उस इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस फिलहाल तमाम जांच कर रही है। तो दिल्ली के मुस्तफाबाद से ये मर्डर की मिस्ट्री सामने आई है, जहां पर राशिद नाम के नौजवान का कत्ल किया गया है। आखिर राशिद को क्यों हमलावरों ने निशाना बनाया? क्या कोई आपसी रंजिश थी या कुछ और मामला था? बहरहाल इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश का इंतजार करना होगा। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे राकेश चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों राशिद को निशाना बनाया गया और पुलिस अभी तक जांच में क्या कह रही है? आपको बता रहे, देखिए यमुना पार्क में जो क्राइम है वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस इसमें लगाम लगाने में अब जो है विफल साबित होती दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली यमुना विहार का जो नेहरू विहार इलाका था, को सारा अंतर्गत क्षेत्र, जहाँ कल शाम 6 बजे के आसपास जो है जब राशिद जो है अपने पानी प्लांट से गली में गुजरते हैं, घर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ बदमाश जो है राशिद को निशाना बनाते हैं और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश थे जो स्कूटी पर आए थे। तीनों के पास में हथियार थे और हथियारों से जो है राशिद के ऊपर ताबड़तोड़ कई फायरिंग करते हैं, जिसके सर पर कई गोलियां दागी जाती है और वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। फरार होते हुए भी जो है हवाई फायरिंग करते हुए जाते हैं, गाली गलौज करते हुए जाते हैं और इलाके में दहशत फैलाते हुए जाते हैं। वहाँ भीड़ भाड़ वाला ही नेहरू विहार इलाका लगता है, काफी लोगों की चहल पहल वहाँ रहती है। जब गोलियां चलती है तो लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है, अपना तफरी वहां मच जाती है। और जो आसपास के जो लोग थे, राशिद को जैसे लहू लुहान, तो पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, राशिद को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन राशिद जब तक जो है दम तोड़ चुका होता है। वहीं दिल्ली पुलिस जो है या इस समय जो आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। जो आरोपी जो है उसकी जो है पहचान करने की कोशिश की जा रही है। राशिद का आपको बता दें, राशिद के जो पिछले कुछ महीनों पहले भी जो है राशिद पर हमला हुआ था और पानी के प्लांट में ही गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसमें राशिद जो है बाल बच गए थे। हो सकता है कि उसी के चलते जो है इस बार जो है इस वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस जो है हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है, चाहे वह रंगदारी हो या आपसी रंजिश हो, और इसको गैंगवार से भी जोड़ के देखा जा रहा है, कहीं ये गैंगवार ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जांच का बन गया है और आए दिन दिल्ली में इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं। वहीं राकेश, राशिद के घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या उनका किसी पर शक है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? किस तरह से वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, राशिद के जो परिवार है वह सदमे में है, क्योंकि राशिद के बच्चे हैं छोटे छोटे। सबसे बड़ी बात है वो ये देख रहे हैं कि इन बच्चों का आखिरकार अब जो पोषण करेगा, वही जो है परिवार में सदमे में है और इंसाफ की मांग जो है वह कर रहे हैं। जिस तरीके से राशिद के पिछले समय जो है कुछ महीनों पहले जो है गोलियां मारने की कोशिश की थी, लेकिन राशिद बाल बचे थे, तो कहीं ना कहीं राशिद को डर सता रहा था और परिवार से भी इस बात को करता था। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस जो है इस मामले में आगे क्या करती है, कब तक अपराधियों को, कातिलों को पकड़ पाती है, अपनी गिरफ्त में लेती है। क्या यमुना पार में क्राइम अब कम होगा या और लगातार बढ़ता चला जाएगा? बिल्कुल, कई ऐसे अहम सवाल हैं। अगर राशिद पर पहले भी हमला हुआ था तो क्यों उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं ली या फिर मांगी गई तो क्यों जिसको लेकर सतर्कता नहीं बरती गई? ये भी कई अहम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा पुलिस आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए।